नीतीश कुमार के विधायक क्या कोई बड़ा खेला कर देंगे? नीतीश कुमार के विधायक क्या बीजेपी में जाने वाले हैं? नीतीश कुमार के विधायक क्या आखिर खुद के पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आप देख रहे हैं इस वक्त नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप जो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे शब्दों का या ऐसे लाइनों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, दरअसल वो शब्द वो लाइन हमारे है ही नहीं, वो नीतीश कुमार के लाल के, यानी नीतीश कुमार के विधायक के। लेकिन नीतीश कुमार के विधायक इन दिनों थोड़ा सा पटरी से भटकते चल रहे हैं। अब इसकी वजह तो खैर वही जानेंगे, लेकिन एक वजह तो मेरे सामने है जिस पे वो खुलकर बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले लालू यादव के घर राहुल गांधी जाते हैं, मटन बनाते हैं, तमाम परिवार के लोग खाते हैं और बातचीत करते नजर आते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ये बात उन्हें गवारा नहीं दिया नीतीश कुमार के विधायक को। अब उन्हें बुरा लग गया और उसके बाद दरअसल जो बातें कही वो हम सबको सुनने वाला है। वो कहें कि दरअसल लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं। बिहारी में इसका मतलब ये होता है कि मतलब बरगला गए हैं, बेअकल हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पिच ढीला हो गया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग बिहार में अक्सर बोलते हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने कहा कि आप पीएम जरूर बनेंगे, 24 में जरूर जीतेंगे, और इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा। क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए। देखिए, बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोषी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोषी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और ख़ासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। तो ये आप लोग प्रदर्शन कराएंगे? हाँ, आयोग में भी अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं, उनसे भी कंप्लेंट करेंगे। जो देखिए, सरकार का यहाँ प्रेशर है, जो कम से कम मतदान हो अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, कम से कम इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं। तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। कहीं भाजपा को हार का डर सुना आपने। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार चुप क्यों है, लालू प्रसाद यादव चुप क्यों है, तेजस्वी यादव चुप क्यों है? क्योंकि उन्हीं की सरकार चल रही है, महागठबंधन सरकार है, उसमें से एक विधायक इतना खुला बात कर रहा है। क्या ये कहीं बीजेपी में जाना तो नहीं चाहता? क्या ये नीतीश कुमार को साथ छोड़ना तो नहीं चाहता है? आखिर नहीं तो फिर आखिर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? इसको भी समझने का वक्त आ गया है। तो जरा फिर एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो अपनी बातें खुलकर रख रहा है और नीतीश पर अब हमलावर हो रहा है। ये लालू प्रसाद यादव पे नहीं रुकता है, ये फिर नीतीश कुमार पे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी हमला करता है। क्या कुछ कह रहे, जरा सुनिए। स्वर्गीय निवर्तमान विधायक राम नरेश रावत जी की पुण्यतिथि थी और प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था, उसके लिए आना हुआ था। और चूंकि राम नरेश रावत जी भाजपा के मंत्री भी थे और एमएलए भी थे, साथ ही वो अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए थे। उनका बहुत विराट व्यक्तित्व था, लेकिन समय से पहले ईश्वर इच्छा के आगे कुछ चलता नहीं, हम सबको छोड़ करके चले गए। तो ये परिवार ने और इंडियन पारसी समाज के माध्यम से उन्होंने एक मूर्ति लगवाई थी, उसका आज अनावरण किया, उस कार्यक्रम में गए। एक हमारी जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन समूह की दीदियों के माध्यम से THR प्लांट स्थापित किया गया है, उसको देखने गया था। बहुत संतोषजनक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा
कि हम देश में 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदियां बनाएंगे, जो गरीब परिवारों की हमारी बहनें हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार का रोजगार उसी के क्रम में ये टेक होम राशन प्लांट चलता है। तो पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से सप्लाई होता है, अब वह सप्लाई का काम हमारे समूह की दीदियां कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, मैं प्रशंसा भी करता हूँ। और आप सब लोग भी कभी उनके परिसर में जाएं और एक महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण जरूर देखें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा, अभी हमारे यहाँ FDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनाई जा रही हैं, उसका भी एक स्थलीय निरीक्षण करूंगा, लेकिन उससे पहले जो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलना था, तो कार्यालय जाने का अवसर नहीं मिला, तो इधर ही मिलने का कार्यक्रम किया जाए। तो हमारा प्रयास है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार जो बनाने का हम लोगों ने भी तय किया है, जनता ने भी तय किया है, फिर चुनाव का इंतजार है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यूपी में तो उनका खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई गठबंधन करे चाहे ठगबंधन करे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जंग छेड़ी है, परिवारवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी है, तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ी है, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है। और आज हमारा देश प्रगति की एक नए मुकाम की ओर, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजना हो और चाहे आदित्य L1 की लॉन्चिंग, सब उपलब्धियां देश के खाते में आ रही हैं। साथ ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होकर के आज यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। और अभी एक विषय जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा अपनी ओर से भी, देश की ओर से भी, कि एक देश एक चुनाव का जो उन्होंने कदम उठाया है, जो देश के निवर्तमान राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वह एक ऐसा बड़ा कदम है जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो पैसे की बर्बादी होती थी, जो लगातार हर साल कोई न कोई चुनाव होता था, उस चुनाव के कारण से पूरी मशीनरी, पूरा विकास कार्य ठप पड़ता था, उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। दोनों तस्वीर आपने देखा उनका, और दोनों को देखने के बाद अब समझ में आ गया होगा कि लालू पे पहले हमला, यानी सठिया गए हैं, फिर नीतीश पे हमला। तो अब ये क्या बताता है कि क्या 24 के चुनाव से पहले ये लोग क्या पार्टी छोड़ देंगे, क्या जेडीयू छोड़ देंगे, क्या मोदी जी के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का इस सवाल का, इस बयान का जवाब देखना बहुत जरूरी होगा कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।